बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव का आराधना करना, पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। शनिदेव का पूजन करने से 7.5 शनि दूर होता है, साथ में भी अढ़ैया दूर होता है। आइए हम जाने कि 7.5 शनि क्या है, अढ़ैया क्या है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट गांव के विकास के लिए पैसा गांव में भेज रहा है, तो गांव में भेज रहा है गांव के राजा को। यदि वो गांव का राजा जो है पैसा को सही काम में उपयोग नहीं कर रहा है और वह पैसा को जैसे गली बनाने के लिए भेजा है तो गली नहीं बना पा रहा है ना, कोई धर्म के काम के लिए भेजा है तो धर्म पर उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसे राजाओं को 7.5 का प्रभाव और अढ़ैया का प्रभाव पड़ता है। और शनि जी में तेल काहे के लिए चढ़ाते हैं? शनि देव में तेल इसलिए चढ़ाया जाता है। एक बार की बात है, हनुमान जी जो है शनि देव के साथ युद्ध किए, तो शनि देव के साथ जब युद्ध किए तो शनि देव का जो पूरा शरीर है दर्द से व्याकुल था। कई जगह जो है लगा हुआ था, कहीं से खून बहा रहा है तो कहीं पर हड्डी टूट गया है, तो शनि देव बहुत परेशान थे। तो हनुमान जी दयालु है, तो हनुमान जी ने शनि देव को तेल दिए, वो भी सरसों का तेल दिए। सरसों का तेल लगाओ शनि जी, फिर ठीक हो जाएगा बोले। तो शनि देव जो है सरसों का तेल लगाया तो शनि देव का शरीर में जो दर्द था, जो रक्त प्रवाह हो रहा था, वह बंद हो गया। उस दिन से भगवान शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं। इसका मतलब ये होता है जो मनुष्य हेलो प्रसाद खाएगा शनि में आने की कृपा करे। शनि देव को तेल उसी लिए चढ़ाया जाता है। यदि कोई मनुष्य को दर्द है, तकलीफ है, दुख है या घर में कोई कलह है तो उसके सुख शांति और समृद्धि के लिए। और शनि के प्रभाव में पड़ता कौन कौन है जरा ये भी सुनिए। शनि का प्रभाव में गौ का चरागन को छेकने वाला, स्वच्छ पानी को गंदा करने वाला, असहाय व्यक्ति पर दादागिरी करने वाला, जहाँ बगीचा लगा है वृक्ष को काटने वाला, और अबला महिला, अबला नारी के ऊपर कुदृष्टि रखने वाला, गौ तथा बालक का हत्या करने वाला, ये सब जो है 7.5 शनि और अढ़ैया के चक्कर में पड़ जाता है। इससे उसका सब पुण्य प्रताप कुछ क्षण के लिए खत्म हो जाता है। धन लक्ष्मी वैभव सब कुछ नष्ट हो जाता है। जय शनि देव के पूजा के बाद हनुमान जी के पूजा, या हनुमान जी के पूजा के बाद शनि देव के पूजा करवे तो वो शनि देव के मतलब जो है फल और शनि जो ग्रह नक्षत्र जो चलते है ना, नक्षत्र में राशि में, तो होकर के दूर होते हैं। एक समय बात है, स्वर्ग लोक में सब देवता मन में आपस में विचार करते हैं और आपस में विचार करत विवाद होते हैं। ऊपर मन के पीछे सबसे बड़े देवता कौन है, सबसे बड़े देवता कौन है, ऐसे सब देवता मना विचार करते। तो विचार करत देवराज इंद्र के पास में जाते और बोलते हैं, हे देवराज इंद्र, आज निर्णय करो, हम सब नक्षत्र में ग्रह में सबसे बड़े कौन है। ये जब इंद्र भगवान जब सुनते सब ग्रह चला, सब देवता बनते तो सोच में पड़ जाते हैं। फिर वह सब देवता बनला पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य, जो धरती को राजा है ना, तब भगवत की कार्य बना जो हिंदू सनातन धर्म बना, और जो जिंदा रहते राजा विक्रम आदित्य।
ओकरे मतलब स्थापित करे हैं। और काशी विश्वनाथ जो महादेव है, काशी विश्वनाथ जो महादेव है, वो लोग स्वयं शनिदेव ही स्थापित करे हैं। तो सब विक्रमादित्य के पास आते हैं और विक्रमादित्य के पास तो सब बाद में रखे। सब ग्रह भू के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और जब ग्रह ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठा, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्ति के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातु जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, लोहा और 9 प्रकार के बनाए और सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहा का आसन रखा और उनमें सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा और उन्होंने कहा जो जिसका आसन ग्रहण करे उसका आसन पहले होगा, वहाँ सबसे बड़ा तथा जिसका बाद में होगा वह सबसे छोटा हो जाएगा। और चूंकि लोहा का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है और इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है और तू मेरी शक्ति के बारे में भी तुम्हें जानकारी नहीं है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना और चंद्रमा 2 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना और बुध और शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीना रहता है। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है, अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इसके बाद वह अन्य ग्रह देवता तो प्रसन्न के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए और कुछ समय बाद जब वह राजा विक्रमादित्य पर 7.5 शनि की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी के रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर पहुंचे और राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़ों को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़ गया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुआ, वह बिजली की गति की ओर दौड़ते हुए घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया। वहां पर राजा को गिराकर वह गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख और प्यास लगाई और बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा और पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उसे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास नगर में चला गया। नगर पहुंच राजा को एक सेठ की दुकान पर
बैठ गया और राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर पर भोजन पर ले गया। सेठ के घर पर सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उसे देख कमरे में छोड़ सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा देखते ही देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गया। सेठ ने जब हार देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकर से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तब राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया खूंटी हार को निगल गया है। इस पर वह राजा क्रोधित हुआ। उन्होंने चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कल्लौ पर बिठा दिया और राजा आवाज देकर बोला, हंसता रहता था। इस पर तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई और एक रात विक्रमादित्य मल्लागा रहता था। तभी वह नगर की राजकुमारी मन भावनी रथ पर सवार होकर उस घर पास से गुजरी और उसने मल्लार को सुना और उससे अच्छा लगा और वह दासी को देख गाने वाले को बुला लाने को कहा और दासी लौटकर राजकुमारी का अपन राजा के बारे में सब कुछ बतला दिया और राजकुमारी ने वह मेघा से बात कर मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपन राजा से विवाह करने को निश्चय किया। और राजकुमारी ने जब अपने माता पिता से यह बात कही तो वह हैरान हो गई। उसने बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया। आखिरकार वह राजा रानी विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद वह राजा विक्रमादित्य राजकुमारी तेली के घर रहने लगी। और उस रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरे प्रकोप देख लिया है, मैंने तुम्हें अपना अपमान का दंड दे दिया है। और राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने मुझे जितना भी दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरा पूजन करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान धरेगा और चाटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त होते रहेगा तथा उससे सब मनोरथ पूर्ण होगा। यह कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान हो गए और उन्होंने उसे बहुत समझाया
फिर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया और आखिरकार राजा रानी विवश होकर अपन विक्रमादित्य से विवाह करा दिया। और शनिदेव ने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। और इधर सेठ को जब इस बात का पता चला, वह दौड़ते हुए आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव का प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुण्य अपने घर ले गया, उसे भोजन कराया। भोजन करा करके वह एक आश्चर्य घंट सबको देखते देखते खूंटी में हार उगल दिया और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि दे करके राजा को विदा किया। और राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मान भावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगर वासियों ने बहुत खुशी के साथ राजा का स्वागत किया। और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरा राज्य में घोषणा कराई, शनिदेव सब ग्रह से सर्वश्रेष्ठ है और प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिदेव का और उनका व्रत करके व्रत कथा सुने। और राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और शनि व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की बहुत कृपा बनती रहती है और जातक का सब दुख दूर हो जाता है। शनि का प्रकोप यह किसको पड़ता है? जो दूसरे का धन को हरण करता है। जो मनुष्य अगर छल कपट से यदि किसी दूसरे का धन हरण कर लेता है, शनि का 7.5 और अढ़ैया उसी को पड़ता है। जो किसी पराय नारी को छेड़ता है, किसी पराय नारी के ऊपर कुदृष्टि रखता है, शनिदेव का प्रकोप उसके ऊपर पड़ता है। जो छल से किसी बालक का हत्या कर देता है, गौ का हत्या कर देता है, ब्राह्मण का हत्या कर देता है, शनि का 7.5 और अढ़ैया उसी के ऊपर पड़ता है। जो कन्यादान के समय कन्या को दिए हुए गौ को दान को देने को भूल जाता है, कन्या को दिए हुए अन्नदान को देने को भूल जाता है, ब्राह्मण को दान करके वह दान को भूल जाता है। शनि का 7.5 अढ़ैया उसी को प्रभाव करता है। और जो मनुष्य चरी चरागन गौ का चरने वाले जगह को कब्जा करता है, बलपूर्वक काबिज करता है, वह शनि के 7.5 और अढ़ैया उस पर चलता है। जो मंदिर का जगह को काबिज करता है, जो तालाब की जगह को काबिज करता है और जो गौठान गौ के रहने के जगह को काबिज करता है, किसी गरीब का जगह को काबिज करता है, किसी गरीब कन्या दान के समय हंसता है, किसी भूखे पर हंसता है, किसी निर्वस्त्र पर हंसता है, कोई पागल पर हंसता है, वह शनिदेव का 7.5 और अढ़ैया उसी पर लगता है। जो मनुष्य हरा भरा झाड़ को काटता है, स्वच्छ जल को गंदा करता है,
स्वच्छ जगह को गंदा करता है, वह शनि की साढ़े साथी उसी को लगता है और अढ़ैया भी उसी को लगता है। साढ़े साथी जो है 7 वर्ष तक चलता है और अढ़ैया शनि जो है 2.5 वर्ष तक चलता है। जो पापी मनुष्य है उनका वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब कुछ नष्ट कर देता है। और जो बलहीन पर अपना बल चलाता है और जो धर्म का पैसा को हनन करता है, यदि गांव में सरकार के द्वारा या कोई राजा के द्वारा ग्राम में कोई शुभ कार्य के लिए कोई दानदाता पैसा देता है, दान करता है, या देश का राजा गांव को स्वस्थ बनाने के लिए ग्राम को पैसा दान करता है और गांव का राजा जो पैसा का हनन करता है, ऐसा राजा को शनि देव साढ़े साथी शनि में लाता है और अढ़ैया शनि में लाता है। और जो मनुष्य धर्म करता है, जो मनुष्य अधर्म का काम करता है, वह शनि के दृष्टि और प्रकोप के द्वारा नहीं बच सकता। सज्जनों, और धर्म की राह पर चले और धर्म को अपनाएं, सदैव धर्म करें। कभी गौ को न सताए, कोई निर्जीव को न सताए, कहीं अवैध गौ का चरा गए हैं उसको कब्जा न करें, यह संकल्प ले और सदैव धर्म की ही काम करे। कोई वृक्ष को न काटे और जल को अपवित्र न करे, सदैव धर्म की कामना करे। यदि कोई मनुष्य धनहीन है तो वह धनहीन मनुष्य को देखकर हंसना नहीं चाहिए। यदि कोई भूखा है, कोई गरीब है, कोई फटा कपड़ा पहना है तो वह फटा कपड़ा को देख करके हंसना नहीं चाहिए। और जो मनुष्य ऐसा करता है वह शनि के प्रकोप से नहीं बच पाता। शनि उन मनुष्यों पर खुश होता है, वह साढ़े साथी और अढ़ैया रहते हुए भी जो मनुष्य यदि किसी गरीब कन्या का शादी विवाह हो रहा है तो उसमें दान करता है या सहयोग करता है तो उसे शनि का साढ़े साथी अढ़ैया नहीं लगता। और यदि जो मनुष्य धर्म का काम करता है तो साढ़े साथी और शनि का अढ़ैया की प्राप्ति होती है। और आगे भी जो मनुष्य श्री शनि देव का बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, शनि देव की कृपा से उनकी सब मनोकामना पूर्ण होकर के अंत में बैकुंठ धाम को हो जाएगा। प्रेम से बोलो शनि देव महाराज की जय। नमामि रामं रघुवंशनाथं स्वाहा। जल से आचमन, फिर भी डालना है ना। ओम श्री कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम वेंकटाय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम उर्वशी स्वाहा, ओम मंजू घोषाय स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम मूलाय स्वाहा, ओम श्रियाय स्वाहा, ओम पितृभ्याय स्वाहा, ओम मृत्वे स्वाहा, ओम रोगाय स्वाहा, ओम मरुताय स्वाहा, ओम लवण समुद्राय स्वाहा, ओम इक्षु समुद्राय स्वाहा, ओम सूर समुद्राय स्वाहा, ओम सती समुद्राय स्वाहा, ओम दधि समुद्राय स्वाहा, ओम शिव समुद्राय स्वाहा,
ओम जीवन समुद्राय स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पते स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतुमाय स्वाहा, ओम महेश्वराय स्वाहा, ओम कौमाय स्वाहा, ओम वैष्णवाय स्वाहा, ओम वराय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम चामुंडाय स्वाहा, ओम वज्राय स्वाहा, ओम शक्तिकाय स्वाहा, ओम दंडाय स्वाहा, ओम खड़गाय स्वाहा, ओम पाशाय स्वाहा, ओम अंकुशाय स्वाहा, ओम गदाय स्वाहा, ओम त्रिशूलाय स्वाहा, ओम पद्माय स्वाहा, ओम चक्राय स्वाहा, ओम महाविष्णवे स्वाहा, ओम महाविष्णवे स्वाहा, ओम महाविष्णवे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदमाता गायत्र्याय नमः स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगलिके शिवे सर्व साधिके शरणं त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते दुर्गा माताय नमः स्वाहा। ओम नारायणं वाय वासुदेवा धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भवदीपाद्य स्वरूपा कर्म काक्षी निर्विघ्नं यत् कर्म समर्पितः श्री दिव्यदेवताभ्यां नमः स्वाहा। ओम कलाकलायै देवानां दानवानां कलाकलायै नृत्याभ्यां नमः। कलशसम्मुखे विष्णुकण्ठरुद्र समासिता अष्टगायत्री शांति तुभ्यं स्मृता तच्चुषु सागरो समर्दिता वसुंधरा दुर्गता सर्वेच्छा आरोग्य वेद नमः स्वाहा।